झारखंड में टीएनए एग्जाम देने वाले सभी शिक्षकों को जोहार। जैसे कि अब तक हम लोग ने 3 टॉपिक पर विचार कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षण में हम लोग सामान्य शिक्षण आप जैसे समझ सकते हैं पर्यायवाची शब्द, तो सामान्य शिक्षण हम लोग बोलेंगे समावेशी शिक्षा को। और आपको हम सेट मारने से पहले थोड़ा सा एक बात बता दें, समावेशी शिक्षा किसको कहेंगे। अगर आप सीटेट का कभी भी एग्जाम की तैयारी किए होंगे तो आपको पता होगा कि समावेशी शिक्षा किसको कहेंगे प्यारे, समावेशी, है ना। समावेशी शिक्षा हम लोग किसको कहेंगे, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा उसमें कहेंगे जिसमें सभी को हम एक ही वर्ग में रखें, किसी का वर्ग ना चेंज करें। जैसे हम अगर कह दें कि एक विकलांग बच्चा है तो आप उसको कहाँ पढ़ाएंगे, किसी दूसरे रूम में, एक साथ, अलग, तो कभी भी नहीं कहना है कि हम उसको अलग पढ़ाएंगे। सबको एक साथ लेके चलना है, चाहे वह विकलांग हो, वह लड़की हो या बहरा हो या किसी तरह से अपंगता हो, तो आपको ये नहीं कहना है कि अपंग बच्चा है तो इसको हम किनारे निकाल दें। किनारे निकालना समावेशी शिक्षा के बीच में नहीं आएगा। कभी भी कमजोर बच्चा हो कि तेज बच्चा हो, सबको एक साथ बैठा के पढ़ाना, किसी के साथ भेदभाव ना करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समावेशी शिक्षा को ही हमारा टीएनए एग्जाम में एक पूरा टॉपिक बना के दे दिया है, क्या, सामान्य शिक्षण। ठीक है, तो सामान्य शिक्षण के बारे में आज हमारा टॉपिक है। और आपको हम बता दें कि टॉपिक बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड और प्रेजेंट ऑफ माइंड रख करके मार देना है। और आपका बहुत जल्दी कल के बाद परसों दिन 24 तारीख से आपका एग्जाम होना है, तो आप अपने एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंच जाए, मोबाइल लेकर के जाए, और वही मोबाइल लेकर के जाए जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। आप उसमें अपना पिन कोड लेकर के जाएंगे जो आपका है। ठीक है, आइए आज हम लोग 25 से 30 को का एक सेट है बनाए हैं, और इस 30 सेट का आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। लास्ट में हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। 1-2 प्रश्न आपके लिए छोड़ देंगे और आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि समावेशी शिक्षण किसको कहते हैं। ठीक है, सामान्य शिक्षण, समावेशी शिक्षण, किसी के साथ टीचर, क्लासरूम कोई भेदभाव ना करे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य शिक्षण। आइए, सामान्य शिक्षण का पद्धति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सामान्य शिक्षण पद्धति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। पढ़ाने का प्रति ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे अंक लाए, ऐसा नहीं करवा सकते। विषयों को रटवाना, ये सबसे खराब सिस्टम है। विषयों के बीच संबंध स्थापित करना, टू गुड सेंटेंस, इसलिए हम कह देंगे कि पहला का सी आंसर होगा। ठीक है, दूसरा, सामान्य शिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंबाइंड, सिंपल, नहीं सिंपल तो गलती से भी नहीं कहिएगा। ठीक है, सिंपल नहीं बोलेंगे, इंक्लूसिव टीचिंग बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब समावेशी, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा, आप समावेशी का मतलब आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बताएं कि किसी के साथ भेदभाव ना करना क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा, जिसको हम लोग सामान्य शिक्षण भी कहते हैं। आगे, तो दूसरा का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तीसरा देख लीजिए, सामान्य शिक्षण पद्धति किस पर बल देती है। सामान्य शिक्षण पद्धति किस पर बल देती है, अध्यापक केंद्रित पढ़ाई पर, कभी भी नहीं। अध्यापक, एक शिक्षक जो है वह विद्यालय का एक इकाई भी नहीं है, बल्कि एक वहां का वो क्या बोलिएगा, संसाधन है ना, संसाधन है, वो मार्गदर्शक हो सकते हैं, न कि इनके अनुसार शिक्षा चले। पढ़ाई केंद्रित टीचर के भरोसे नहीं होता है, कभी भी कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। विषय विभाजन, विषयों में तालमेल, हाँ ये वाली ऑप्शन आपके लिए क्या है, अच्छा है। तो सामान्य शिक्षण पद्धति पर कौन बल देता है, विषयों के साथ तालमेल होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सामान्य शिक्षण पद्धति किस प्रकार की शिक्षा है? सामान्य शिक्षण पद्धति किस प्रकार की शिक्षा है? पारंपरिक, एकांगी, रटने वाली, मतलब खानदानी चलते आ रहा है सामान्य शिक्षण। एकांगी है मन एकदम अकेला चलता है, रटने वाली प्रक्रिया है, समग्र एवं अनुभव सबके साथ है और सोच समझ के साथ है। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य शिक्षण में कितने विषय का एक साथ उपयोग किया जाता है? देखिए सामान्य शिक्षण में किसी एक का साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। कभी पढ़ाने की बात में अगर जोड़ की बात आ जाए तो जोड़ना भी सिखाया जा सकता है, भाग आ जाए तो भागा भी, इंग्लिश आ जाए तो इंग्लिश भी, सामाजिक आ जाए तो सामाजिक भी, और देशभक्ति आ जाए तो देशभक्ति भी। तो इसमें कोई काउंट वाली बात नहीं चलेगा। तो यहाँ बात बोला है कि सामान्य शिक्षण में कितने विषय, तो विषय कोई लिमिट होता है? नहीं, अनलिमिट होगा ना, अनगिनत। केवल एक, केवल तो आपको देख करके ही काट देना है। 2 या 2 से अधिक, 2 देखिए लिमिट नहीं होना चाहिए, केवल 2, केवल तो भी हट जाएगा। और देखिए लिमिट कह रहा है कि 4 तो नहीं होगा। तो इस सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है, कि कितने शिक्षा कितने विषय पर लेकर चलते हैं? 2 या 2 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? यह पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? अब बताइए, यह पद्धति मतलब सामान्य शिक्षण, समावेशी शिक्षण किस पर आधारित होता है? दंड देने पर? नहीं, दंड देने पर आधारित नहीं होता है। कभी भी एजुकेशन दंड देने पर आधारित नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब समझते हैं आप लोग, इंग्लिश में हमको पता है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करना। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करना सिखाता है? नहीं। अंतः विषय संबंधी, हाँ ये वाली बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 6, सी ना। सवाल नंबर 7, सामान्य शिक्षण पद्धति में छात्र निष्क्रिय रहते हैं? नहीं, कभी भी पढ़ाई में बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है। अगर उसके रुचिकर सब्जेक्ट आ गया या रुचिकर वो इंटरेस्टेड है तो वह कभी भी निष्क्रिय नहीं होगा। केवल केवल नहीं करते हैं, वो गतिविधियों में भाग लेते हैं। हाँ, वह क्या करते हैं? गतिविधियों में भाग लेते हैं। सामान्य शिक्षण पद्धति में छात्र क्या करते हैं? गतिविधि करते हैं, रोल करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 8, यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह हमारे टीएनए के साथ साथ सीटेट में भी बहुत उपयोगी क्वेश्चन हो जाते हैं कि हमें क्या निगेटिव सेंटेंस काटना है, क्या पॉजिटिव है, कैसे अंक काटना है, कौन सा ए काटना है, बी काटना है, सी काटना है। इसके डिपेंडेंट हम लोग ऑप्शन काट करके टिक मारना भी सीख जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य शिक्षण पद्धति में पाठ योजना होती है विषय केंद्रित, एकांगी, समन्वित की संकुचित? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? हम लोग आंसर इसका 8 नंबर का कौन सा हो जाएगा? सी, समन्वित होता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लिखा हुआ है, सामान्य शिक्षण में कौन सी गतिविधियां उपयुक्त है? सामान्य शिक्षण, समावेशी शिक्षण में कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? व्याख्यान, कभी भी शिक्षा में सिर्फ आपका व्याख्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है कहानी सुनाना, हाँ कहानी सुनाना हो सकता है, व्याख्यान नहीं। परियोजना कार्य, ये भी सही है। गृह कार्य, होमवर्क खाली देना नहीं चलता है। तो दोनों सही है। अभी दोनों में ज्यादा सही कौन है? तो हम कहेंगे कि परियोजना कार्य। बच्चा जितना करेगा उतना सीखेगा। ठीक है, जिन प्याजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य शिक्षण का एक उदाहरण है केवल गणित पढ़ना, हिंदी में कहानी पढ़ना, विज्ञान और गणित को जोड़कर पढ़ना। तो समावेशी शिक्षा में जो हम लोग सामान्य शिक्षण में पढ़ते हैं वो सब सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। गणित, विज्ञान सब जोड़कर पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आप सभी सवाल को जरूर देख के जाइए, समझने में आपको सहायक होगा हमको सवाल समझना कैसे है। और यदि आप किसी भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य शिक्षण पद्धति में अधिक प्रभावी बनाने के लिए चाहिए
क्या सामान्य शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना है ना, क्या बनाना है, प्रभावी, अच्छा बनाना है, तो पाठ्य पुस्तक चाहिए, हाँ चाहिए। शिक्षक की रचनात्मकता होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। बोर्ड और चौक होना चाहिए, होना चाहिए। पाठ रटना चाहिए, नहीं रटना चाहिए। लीजिए, अब क्या तीन तीन ऑप्शन सही होगा? नहीं। तो सामान्य शिक्षण पद्धति को सबसे अधिक क्या चाहिए? तो शिक्षक को रचनात्मक होना चाहिए। तो ये दोनों से ज्यादा अच्छा बी है, इसलिए बी को आंसर हम लोग सही कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य शिक्षण में मूल्यांकन कैसा होता है? केवल लिखित होता है? नहीं, हम लोग जहां पढ़ने जाते हैं खाली वहां लिख के मिल जाता है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन का हो जाएगा गलत। खाली मौखिक होता है, खाली बोला जाता है? नहीं। समग्र होता है, तो हम बोलेंगे सी आंसर होगा। कैसा होता है? समग्र होता है, सबके साथ मिला के होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13, यह पद्धति बोले तो सामान्य शिक्षण, समावेशी शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होता है? खाली पहला से 5वां तक का बताइए, किस वर्ग के लिए उपयुक्त होता है? पूर्व प्राथमिक, तो मैंने एकदम छोटे बच्चे के लिए, प्राथमिक की उच्च, सब के लिए। तो एकदम एक लाइन में आंसर मानेंगे कि यह जो है समावेशी शिक्षा सभी जगह एक समान चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इस पद्धति में शिक्षक होते हैं ज्ञान का स्रोत, नियंत्रक के मार्गदर्शक कि आदेश देने वाला। शिक्षक आदेश देने वाला नहीं हो सकते हैं, वह क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं कि एकरा ऐसे ऐसे कर सको, करो, है ना। वो आदेश देने वाले नहीं हो सकते हैं, ज्ञान का स्रोत भी नहीं हो सकते। ठीक, तो क्या हो जाएंगे? मार्गदर्शक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य शिक्षण से विद्यार्थी में क्या विकसित होता है? रटने की शक्ति। रटने वाली बात तो होगा नहीं, तो कौन सा आंसर मार देंगे? 15 का बी। सामान्य शिक्षण से सामाजिकता आती है कि हमें क्लास में जैसे रहना है उसी तरह से अपने समाज में भी रहना चाहिए, सामाजिकता आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य शिक्षण में कौन सा शिक्षण सामग्री उपयोग है? केवल किताब, केवल वर्ड देखते हुए आपको काट देना है, केवल सिर्फ जो है वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य माने सुनने वाला और देखने वाला, दृश्य माने देखने वाला और श्रव्य माने सुनने वाला, दोनों सामग्री होना चाहिए। एकदम गुड, सही होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। रजिस्टर भी तो होना चाहिए। तो ये दोनों से ज्यादा अच्छा कौन हो गया? बी। इसलिए 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य शिक्षण में प्रायः कौन सी योजना बनाई जाती है? इकाई योजना, पाठ योजना, एकीकृत पाठ योजना की वार्षिक योजना? तो सामान्य शिक्षण में कौन सा योजना बनाई जाती है? वार्षिक योजना बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी। 18, सामान्य शिक्षण किस नीति के अनुरूप है? बताइए, हम जो समावेशी शिक्षा, सामान्य शिक्षण जो बता रहे हैं, ये कब लागू है, किस नीति के हिसाब अनुरूप चलता है? तो 2020, नई शिक्षा नीति 2020, जिसको हम लोग NCF भी कहते हैं, है ना। तो NCF 2020, नई शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया होती है। बताइए, क्या उसमें सीखने की प्रक्रिया निष्क्रिय होती है, माने एकदम न के बराबर होता है? कभी नहीं, न के बराबर नहीं होता है। तो 19 नंबर का एक कट गया। यांत्रिक होता है कि सक्रिय होता है? तो हमको तो एकदम अच्छा टॉपिक दिख रहा है, तो हम कौन सा मार देंगे? सक्रिय एवं भागीदारी। जिस तरह से यहाँ क्वेश्चन आपको लॉलीपॉप लग रहा है, आपके भी मोबाइल में खोलने के बाद जो एप्स निकालिएगा तो यहां तो लॉलीपॉप लग रहा है, वहां एल्पेनलीबे लगेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य शिक्षण में विषयों का चयन कैसे किया जाता है? तो सामान्य शिक्षण में विषयों का कैसे किया जाता है? यादृच्छिक कि शिक्षकों की सुविधा अनुसार? गलत। आपसी संबंध के आधार पर कि कठिनाइयां के आधार पर? कठिनाइयां तो होगा नहीं, शिक्षक के अनुसार होगा नहीं, आपसी संबंध के आधार पर, यानी बच्चे के हिसाब से, उसके हिसाब से उसका विषय का भी चयन किया जाता है। तो 20 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी।
ठीक है, आपसी संबंध के आधार पर। सब्सक्राइब, हाँ, आप वीडियो देखते देखते अगर आप भूल गए होंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना, तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर शिक्षक की तैयारी के लिए यह चैनल आपके लिए एबल है ना। सामान्य शिक्षण पद्धति का लाभ है समय का बचत, विषय एवं गहराई में समझ कि परीक्षा पास होना कि रटना। तो भैया आपको तो पता है दो दो क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे कट जा रहा है, रटना हम काट देंगे, परीक्षा पास काटना काट देंगे, तो विषय में गहराई से समझ होना चाहिए। सामान्य शिक्षण का मतलब ये होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य शिक्षण में छात्र केवल सुनते हैं, गलत, केवल वर्ड तो गलत हो जाएगा। विचार साझा करते हैं, हाँ, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23, सामान्य शिक्षण को अपनाने में कठिनाइयां क्या है, बताइए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य शिक्षण के अपनाने में कठिनाइयां क्या है? पुस्तक की कमी हो जाता है, पुस्तक तो जितना होगा हो जाएगा। समय की कमी हो जाती है, हाँ ये तो हो जाती है। बच्चों की रुचि की कठिनाइयां क्या है, बच्चों की रुचि कम हो जाती है, नहीं, जितने बच्चों को बिठाइएगा उतना ही बच्चे आपस में खुश होते हैं। शिक्षक की संख्या, तो शिक्षक की संख्या की कठिनाइयां होती है, नहीं, ये भी नहीं कह सकते। तीन के अनुसार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, समय की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्य शिक्षण पद्धति किसे प्रोत्साहित करती है? प्रोत्साहित करना मतलब उत्साह बढ़ाना, ठीक है, तो प्रोत्साहित किसको करेगी, प्रतियोगिता का कि यादाश्त को कि सहयोग एवं रचनात्मक को? तो सहयोग एवं रचनात्मक को हम लोग टिक करेंगे। 24 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, सहयोग एवं रचनात्मक को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, हम लोग 30 गो का सेट लेकर के आए हैं। अब आपकी बारी है, हमने 25 तक का मार्क दिया है। कुछ क्वेश्चन यहां के बाद आपको कमेंट में बताना है कि अगर आप तक समझ गए होंगे तो कमेंट में आप अपना आंसर देंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारे श्रोता और टीएनए एग्जाम के अभ्यर्थियों को सवाल समझ में आ गया है। सामान्य शिक्षण में कौन सा मूल्य बढ़ाता है, बताइए। सामान्य शिक्षण रहेगा तो आपको डर बढ़ा देगा कि कंपटीशन बढ़ा देगा कि आपको और जो आप बोलने वाले व्यक्ति थे चुप करा देगा आपको? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। 26, सामान्य शिक्षण में तकनीक का उपयोग होता है, तकनीक का उपयोग होता है, सामान्य शिक्षक में तकनीक का उपयोग होता है। तकनीक माने यंत्र, है ना। तो बताइए कौन सा मशीन का आप उपयोग कर रहे हैं? उपयोग होता ही नहीं है, तो पहले ऑप्शन कट जाएगा। केवल उच्च कक्षाओं में तकनीक का उपयोग होता है ना, गलत हो जाएगा। खाली ऊंचे कक्षा में कैसे होगा बताइए। देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि केवल ऑटोमेटिक गलत होता है। बताइए प्ले स्कूल में बच्चे को खेलने के लिए बॉल नहीं दिया जाता है ना, लड़कियों के लिए रस्सी नहीं दिया जाता, केवल उच्च कक्षाओं में यंत्र दिया जाता है? नहीं, कभी कभी दिया जाता है, तो नहीं। तो जैसा आवश्यकता है उसके अनुसार सामान्य शिक्षण में उसको तकनीक दिया जाता है। ठीक, तो 26 का कौन सा हो जाएगा, सी। 27, सामान्य शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक करना, नियंत्रक माने कंट्रोल खाली करना काम होता है। सूचनादाता होते हैं कि सहभागी और सहायक होते हैं कि निरीक्षक होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपको, अच्छा चलिए ठीक है, इसका आंसर हम ही बता देते हैं, कौन सा हो जाएगा? हम सहभागी एवं सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। 28, सामान्य शिक्षण विद्यार्थियों में क्या बढ़ाता है? इसका तो आंसर आपको देना बनता है। क्या खाली उसको रटने के लिए दिया जाता है कि सामान्य शिक्षण में बच्चा आलस्य बन जाता है कि सामान्य शिक्षा में खाली बच्चा भ्रम में रहता है? तो 28 का भी आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। 29, सामान्य शिक्षक में कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? देखिए जब निगेटिव क्वेश्चन आ जाए तो सवाल में के ऑप्शन में भी हमको निगेटिव खोजना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमें थोड़ा सा समय ज्यादा ले लेते हैं, है ना। और जब आप आज कल जो भी एग्जाम का डेट होगा आपका,
उस समय आपको सारे सवाल बनेंगे और समय कम पड़ जाएंगे। तो दोनों का मेंटेनेंस बना करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। सामान्य शिक्षण में कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है, तो बताइए। समूह कार्य तो करना चाहिए, जितने बच्चे समूह कार्य करते हैं उतना ही बच्चे डेवलप करते हैं। जितने बच्चे प्रोजेक्ट और परियोजना कार्य करते हैं उतना ही तेज होते हैं। जितना ही बच्चा प्रश्नोत्तर करते हैं उतना ही ठीक होते हैं। लेकिन खाली बच्चा के सामने आप व्याख्या दे दीजिएगा, आप अपने बड़ी बड़ी बात सुना दीजिएगा, तो बच्चा यहां पर क्या हो जाएगा, अपने आप को सही नहीं मानेगा। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल वाला वर्ड हम लोग काट देंगे, क्योंकि नहीं में क्वेश्चन था तो आंसर हम लोग नहीं में देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 इस चैप्टर का सबसे आज अंतिम क्वेश्चन है। सामान्य शिक्षण में विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है? सामान्य शिक्षण में विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है? एकांगी सोच, बहुआयामी सोच, कि भ्रम, कि निष्क्रियता? तो क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए।